हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मैं रिवीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लॉन्ग आंसर में तो डेफिनेटली हर साल पूछा जाता है, मांग के लोच की श्रेणियाँ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसे। सबसे पहले मांग की मूल्य सापेक्षता को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी वस्तु की कीमत, ये छूट गया था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन या फिर प्रतिशत परिवर्तन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच या मांग की मूल्य सापेक्षता कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे मांग की लोच या फिर मांग की मूल्य सापेक्षता भी कहते हैं। एग्जाम में दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें क्या है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब उसके साथ कीमत में परिवर्तन होगा तो ऑब्वियसली उसके मांग में भी परिवर्तन होगा। कीमत की वजह से जो अनुपात में, जिस अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है, उसे ही हम मांग की मूल्य सापेक्षता कहते हैं। आइए मार्शल के शब्दों में समझ लेते हैं। मांग की मूल्य सापेक्षता कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है। वही बात है, इसका देखिए ये फॉर्मूला है, ईपी, यानी कि यही है मांग की मूल्य सापेक्षता। ठीक है, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब ऊपर में ये लिखेंगे कि मांग में जो परिवर्तन हुआ और नीचे लिखेंगे कीमत में जो परिवर्तन हुआ। ठीक है, उसको भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी मांग की मूल्य लोच की श्रेणियाँ जो 5 होती हैं। तो आइए जान लेते हैं पाँचों को। पहला है पूर्णतः लोचदार मांग। इसे हम कैसे दिखाते हैं? E इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ई को हम ED भी लिख सकते हैं। ठीक है, ई का मतलब होता है मांग की लोच। ठीक है, तो मांग की लोच कैसी? इनफाइनाइट है, यानी कि अनंत है। मांग की लोच कैसी भी हो, वस्तु की कीमत में कैसा भी लोच हो, मांग में कैसा भी लोच हो सकता है, अनंत हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, आगे दूसरा है अत्यधिक लोचदार मांग, यानी कि ई ग्रेटर देन 1। मतलब ई किससे बड़ा है? 1 से, इकाई से बड़ा है। आगे देखिए इकाई लोचदार मांग, यानी कि ई और 1 इक्वल है। मतलब जितना मांग की कीमत की लोच होगी उतना ही % मांग में भी लोच आती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे आपको ये सब ग्राफ से समझ में आ जाएगा। चौथा है हमारा बेलोचदार मांग। ठीक है, यानी कि ई लेस देन 1। ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी कि ई इज इक्वल टू 0। मतलब कीमत में कितना भी लोच हो, मांग पर कोई असर नहीं पड़ता। आगे देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पे आगे हमारा पूर्णतः लोचदार मांग क्या होता है? जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना ही, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ठीक है, हुए बिना ही उसकी मांग बढ़ जाए अथवा घट जाए, तो इसे हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, ऐसा कब होता है? जैसे कि नवरात्रि आ गया तो उस टाइम क्या होगा कि नारियल का मांग अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, पूर्णतः लोचदार मांग, सापेक्ष मांग तथा अनंत लोचशील मांग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे रेखा चित्र के माध्यम से आप समझेंगे। ये है वस्तु की कीमत और ये है वस्तु की मांग। वस्तु की कीमत में क्या परिवर्तन हुआ कि मांग में परिवर्तन हुआ। तो देखेंगे यहाँ पे वस्तु की मांग में, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले भी इतना था और अभी भी इतना ही कीमत है। लेकिन वस्तु की जो मांग है पहले Q थी, अब अगर कभी वो Q1 हो जाती है, कभी वो Q2 हो जाती है। ठीक है, तो ये जो बनता है लाइन, इसे हम DD कहते हैं। और यहाँ पे ये हो गया हमारा E इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, आगे देखिए, इसका आप स्पष्टीकरण जरूर लिखिएगा एग्जाम में, वो इम्पॉर्टेंट होता है। अत्यधिक लोचदार मांग, ये क्या होता है? ई ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर कीमत की अपेक्षा
मांग अधिक परिवर्तन होता है तो इसे अत्यधिक लोचदार मांग या अत्यधिक मूल्य सापेक्ष मांग तथा इकाई से अधिक लोचदार मांग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि लोच तो थोड़ा सा हुआ, मतलब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन आया, लेकिन उससे क्या हुआ कि मांग में अधिक परिवर्तन आ गया। ठीक है, कीमत में थोड़ा परिवर्तन आया लेकिन मांग में अधिक परिवर्तन आया। ऐसा होता है विलासिता की वस्तुओं में। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ऐसा कैसा होता है विलासिता की वस्तुएं, जैसे कि हो गया सोना, चांदी, कार, ये सब महंगी महंगी वस्तुएं जो आरामदायक वाली वस्तुएं होती हैं वो। ठीक है, आगे रेखा चित्र से आप समझेंगे। ये देखिए, ये हमारा हो गया एक्स और वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ है वस्तु की कीमत, यहाँ है वस्तु की मांग। वस्तु की कीमत देखिए पहले थी पी, यहाँ तक थी। ठीक है, पहले इतना थी, रुकिए ये वाला लाइन हटा देती हूँ। हाँ, पहले इतना थी पी, बाद में वस्तु की कीमत घट कर यहाँ हो गई P1 हो गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वस्तु की जब मांग वस्तु की कीमत जब P थी तो उसकी मांग कम थी। ठीक है, जब मांग हल्का सा घटी, यानी कि जब 10% घटा, यहाँ पे देख सकते हैं आप 10% यहाँ पे घटा, और इसका मांग कितना बढ़ गया 20%। देखिए यहाँ पे 20% बढ़ गया, यानी कि थोड़ा सा परिवर्तन आया कीमत में, लेकिन मांग में उसका दुगना परिवर्तन आ गया, और ये हमारा बन गया डी। ठीक है, यहाँ पे हो गया E > 1। आगे हम तीसरा देखेंगे। तीसरा कैसा लोच होता है, इकाई लोचदार मांग होता है, यानी कि E = 1। जब किसी वस्तु की कीमत तथा मांग का प्रतिशत परिवर्तन एक बराबर होता है, अर्थात मांग में परिवर्तन का अनुपात, अर्थात कीमत और मांग दोनों में परिवर्तन का अनुपात समान होता है, तो इसे हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं। मतलब जितना कीमत में परिवर्तन होगा ठीक उतना ही मांग में भी परिवर्तन होता है। इसे हम रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए ये है, इधर है हमारा कीमत और इधर है वस्तु की मांग। तो जब कीमत में कीमत पहले इतना था, कीमत घटकर जब इतना हो गया P1 हो गया, तो इसका मांग बढ़कर Q1 हो गया। ठीक है, ये भी 20% घटा है कीमत, तो 20% यहाँ पे मांग भी बढ़ा है। इसमें बराबर बराबर बात है, तो इसे हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, इसे हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं। आगे देखिए, चौथा आगे हमारा यहाँ पे बेलोचदार मांग, यानी कि E << 1। यहाँ पे जब किसी वस्तु की मांग का अनुपात परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है। ठीक है, अर्थात कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा मांग में उसकी अपेक्षा कम प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोच का मूल्य सापेक्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मांग कीमत में थोड़ा सा कीमत में ज़्यादा भी परिवर्तन होने के बाद क्या होता है कि मांग में उसके अपेक्षा कम परिवर्तन होता है। आगे आप ग्राफ से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे वस्तु की कीमत है, यहाँ पे वस्तु की मांग है। जब वस्तु की कीमत देखिए यहाँ थी, कीमत घटकर कहाँ पे 20% घटकर P1 हो गई, तो मांग सिर्फ 10% बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 20% घटता है, यहाँ पे सिर्फ 10% बढ़ रहा है मांग। ठीक है, तो ऐसी ये हमारा बन गया डी, ये हमारा डी बन गया रेखा, और इसे हम E << 1 कहते हैं। ऐसा कौन सी वस्तु में देखा जाता है, तो ऐसा होता है आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु क्या होती है, जैसे कि गेहूँ, चाय, चीनी, ये सब चीज़ कोई अगर वस्तु के कीमत में ज़्यादा भी कमी आ जाती है, ज़्यादा कमी आ गई तो भी हम इसे ज़्यादा नहीं स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि गेहूँ, चीनी ये सब ऐसा चीज़ है कि कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आगे है पूर्णतः लोचदार मांग। आगे क्या दिया हुआ है, पूर्णतः
लोचदार मांग, देखिए पूर्णतः लोचदार मांग ई इज इक्वल टू ज़ीरो। जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वस्तु की कीमत घटने या बढ़ने पर मांग यथावत बनी रहती, मांग पर कोई असर नहीं होता, तो ऐसी लोच को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इसका मतलब समझे आप कि कीमत में वृद्धि हो या फिर कीमत घट जाए, मांग पर कोई असर नहीं रहता, मांग वैसी की वैसी ही रहती है। ऐसा होता है कैसी वस्तुओं पर? अति अनिवार्य वस्तुओं पर, अति आवश्यक वस्तुओं पर होता है, ठीक है। जैसे कि दवा और नमक। दवा और नमक ऐसा चीज़ है जो कभी व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाता, तो इसे ज़रूरत से ज़्यादा कोई लेगा भी क्यों, भले ही कीमत कितनी भी कम हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये प्राइस है पहले का, तो इस पर पी कीमत होने पर क्यू मांग होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम, जब कीमत बढ़ जाती है तभी उतना ही मांग होता है, जब कीमत घट जाती है तो भी उतना ही मांग होता है। ई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इस पर कीमत का कोई भी असर नहीं होता, ये पूर्णतः बेलोचदार मांग होता है। आगे देखिए, ये है समग्र मांग। इसमें सभी लोच दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये D1 है DD का, ठीक है। यहाँ इधर कीमत दिखाया गया है, इधर मांग D3 है, D4 है, D5 है। इसमें पांचों समग्र मांग दिखाए गए हैं, पांचों का DD दिखाया गया है। यहाँ देखिए E इज इक्वल टू इनफाइनाइट, E ग्रेटर देन 1, E इज इक्वल टू 1, E लेस देन 1, E इज इक्वल टू ज़ीरो दिखाया गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड यार डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल मेमोरी विन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।